बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस पार्ट 10 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आप बहुत जल्दी में है ना तो वीडियो बंद कर दें। अगर आपको कोई लेफ़्ट राइट डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चा ये वो आवाज़ें निकाल रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, वीडियो बंद कर दें। जल्दी में भी हैं तो वीडियो बंद कर दें, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो भी वीडियो बंद कर दें। ये वीडियो सुनने के लिए आपको बिल्कुल सुकून चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर आपने कोई पैड वगैरह लेके लेक्चर को नोट नहीं कर रहे तो भी वीडियो बंद कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं अब जैसे जैसे बोलने लगूँगा ना, आप वीडियो रोक रोक के जो है ना फिर बोलेंगे ये क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या हुआ। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी है। फिर मुझे जो है ना वो बुरा भला मत कहिएगा कि ये क्या क्या बता दिया सर, ये तो सर पे से गुजर गया और ये तो बड़ा मसला हो गया। ये सारे तो मसले होंगे भाई, क्योंकि ये टॉपिक आसान नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक आसान नहीं है। पूरी कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं है, लेक्चर को नोट नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। फिर ये लेक्चर आपके लिए सर पे से आपके गुजर जाएगा कि सर ने बोला क्या। और दूसरी अहम तरीन बात, पिछली वीडियोज़ ये तसलसल चल रहा है होमोस्टेसिस इन एनिमल्स का पार्ट 10। अगर बीच में आप टपक पड़े हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ख़ास तौर पे अगर इससे पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है? मैं आपसे बार बार ये बात करता हूँ, जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है तो मुझे बता दीजिए सर ये मार्कर है। बस मेरा सवाल इतना है। मुझे ये मत बताइए कि इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है ये क्या है? ये मार्कर है। बिल्कुल इसी तरह ये नेफ्रॉन क्या है? ये एक वर्ड से बना है जिसको हम कहते हैं ट्यूब। इससे एक और वर्ड बना है ट्यूब्यूल। ट्यूब और ट्यूब्यूल में क्या फ़र्क है? किताब, बुक और बुकलेट में क्या फ़र्क है बता दीजिए। ड्रॉप और ड्रॉपलेट में क्या फ़र्क है बता दीजिए। अब आप फ़ौरन बता देंगे, आप बोलेंगे सर किताब का मतलब किताब और बुकलेट का मतलब किताबचा, मतलब छोटी सी बुक, उसको बुकलेट कहा जाता है। ड्रॉप का मतलब कतरा और ड्रॉपलेट का मतलब छोटे छोटे कतरे। बिल्कुल यही बात है भाई। ट्यूब जो है और ट्यूब्यूल, ट्यूब बड़ी होती है और ट्यूब्यूल बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। होती क्या है? ये पाइपलाइंस हैं, जो आपकी नसें बनी हुई है ना, ये बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी में पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। समझ में आ गई बात? तो ट्यूब और ट्यूब्यूल का ये फ़र्क है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो ये नेफ्रॉन जो है ये बेसिकली क्या है? ये ट्यूब्यूल है। समझ में आ गई बात? ये ट्यूब्यूल है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। इनका पूरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। माइक्रोस्कोपिक, ये आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगी। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, क्योंकि यूरिन या यूरिनरी सिस्टम से मुताल्लिक ये ट्यूब्यूल्स हैं, इसलिए इनको यूरिनरी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक हैं, आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, इसलिए वो कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। अगर आप ट्यूब्यूल कह देंगे तब भी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कहाँ हैं, किस जगह पर मौजूद है? ये आपकी किडनी में मौजूद है। ठीक है, कितनी मौजूद है? ये 1 मिलियन के करीब मौजूद है। 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। यानी कि एक किडनी में आपके तकरीबन 10 लाख ऐसी माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, जिनको क्या कहा जा रहा है? जिनको नेफ्रॉन कहा जा रहा है। तो समझ जाइएगा। ठीक है, अब अगला सवाल, इनका काम क्या है? वही जो किडनी का काम है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। और किडनी के अंदर ये काम कौन कर रहा है? ये जो 10 लाख के करीब ये ट्यूब्यूल्स हैं, छोटी छोटी सी, ये नेफ्रॉन्स हैं, ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं। किसका? ब्लड को फिल्टर करने का, छानने का। और उसमें माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको निकाल के पानी के साथ मिक्स करके यूरिन की शक्ल
देना, ये सब काम जो है वो किडनी के अंदर होता है। समझ में आ गई बात। लेकिन बेसिकली जो काम है फ़िल्टर करने का ब्लड को, वो ये काम है। किडनी के अंदर जो चीज़ कर रही है वो ये नेफ्रॉन्स हैं। इसीलिए नेफ्रॉन्स को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल वर्ड निकला है काम से, फंक्शनल यूनिट। यानी कि किडनी का अगर आपसे कोई पूछे या यूरिनरी सिस्टम का कोई पूछे, भाईजान फंक्शनल यूनिट कौन है, क्या है, किडनीज अगर जो है वो ब्लड को फ़िल्टर कर रही हैं तो किडनीज तो नहीं कर रही, उनके अंदर कुछ तो है ऐसा जो कि ये काम कर रहा है। तो आप बोलेंगे किडनीज के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो ये माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये कितनी है, एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन या 10 लाख के करीब है। इनका काम है किडनी को फ़िल्टर करना, छानना, उसमें से माइक्रोस्कोपिक उसके अंदर से टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले मादों को निकालना, यूरिया को, अमोनिया को, यूरिक एसिड को। अब आपको बात समझ में आ गई। अब अगला सवाल, ये किडनी के अंदर तो मौजूद है लेकिन किस जगह पर मौजूद है। देखिए मैं बारी बारी एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये किडनी में किस जगह पर मौजूद है, किडनी के अंदर। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी, पार्ट 9 के अंदर के स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को समझ लीजिए। किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये किडनी जो बन रही है, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, ये वाला। ये यहाँ से, ये नीचे से यूरिटर ट्यूब है, नीचे से ऊपर जो जा रही है, बल्कि नीचे से ऊपर नहीं जा रही, बेसिकली ये ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे से ऊपर आपको ले जाते हुए दिखा रहा हूँ। ये ऊपर जाके ऐसा ये कीफ की शेप्ड बन जाती है, इसको हम कहते हैं पेल्विस। और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। और बीच में ये जो जगह बन जाती है जहाँ पर जो है वो रिनल पिरामिड्स मौजूद हैं, इस तरह की शेप मौजूद हैं। देख लीजिए, आपको नज़र भी आ रही होंगी, बुक में आपको पिक्चर बनी हुई इस तरह की, इनको पिरामिड्स कहा जाता है। ये इसी पोर्शन में मौजूद हैं और इस पोर्शन का नाम है मेड्यूला। ये 3 हिस्से हैं आपकी किडनी के। ये सेंटर वाला पोर्शन जिसमें ये पिरामिड्स मौजूद हैं, इसको मेड्यूला कहा जाता है। ये जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये जो पोर्शन है ये पेल्विस कहलाता है। उसके साथ ये यूरिटर है। सवाल ये था कि ये नेफ्रॉन किस जगह पर हैं। ये 2 पोर्शन में है, ये कॉर्टेक्स में भी है और ये मेड्यूला में भी है। कैसे कि आधे जो हैं ये कॉर्टेक्स में, इस तरह से इनकी कोई शेप बनेगी। जूम करके या पिक्चर बड़ी करके ज़रा देखिए, आपको नज़र आएगी इनकी शक्ल। नेफ्रॉन वैसा नहीं बना रहा मैं, जो एक्चुअल है, सिर्फ आपको एक पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरह नज़र आ रहा है, ये इस तरह। अब ये देखें, ये जो मैंने एक लंबी सी चीज़ बनाई है शेप, ये देखें आधी जो है ये कहाँ आ रही है, कॉर्टेक्स में। ये रही ना, नज़र आ रही है, देखें एरो बना के मैंने दिखाया। ये जो पोर्शन है इसका किस में आ रहा है, कॉर्टेक्स में। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये किस में आ रहा है, ये इसमें मेड्यूला में आ रहा है। आपकी नेफ्रॉन्स जो हैं वो इसी तरह मौजूद होते हैं। ये बना रहा हूँ मैं, और नेफ्रॉन्स बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो किडनी में नेफ्रॉन्स किस जगह पे होते हैं, ये 2 जगहों पे होते हैं। आधे 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 ये कॉर्टेक्स में होते हैं और आधे ये किसमें होते हैं, मेड्यूला में होते हैं। ठीक है, ये बात भी तमाम हुई। अब आगे चलते हैं। आप किडनी के बुनियादी फंक्शन को मत भूलिएगा। किडनी का फंक्शन क्या है, फ़िल्टर करना। किसको फ़िल्टर करना, ब्लड को फ़िल्टर करना। अब अगर किडनी का काम जो है ब्लड को फ़िल्टर करना है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड जो है वो किडनी में आएगा भी और वहाँ से ब्लड जाएगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर कमिंग ब्लड, गोइंग ब्लड, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। कमिंग ब्लड मतलब आने वाला ब्लड, गोइंग ब्लड मतलब जाने वाला ब्लड। अब ब्लड जो है वो जादू से तो आ नहीं सकता कि आंख बंद की और एक जगह से दूसरी जगह ब्लड चला गया। ब्लड लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है वो फ़्लो करेगा। जैसे पानी हमारे घरों में एक जगह से दूसरी जगह किस में फ़्लो करता है, पाइपलाइंस में। बिल्कुल इसी तरह ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में फ़्लो करता है। तो ये भी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज़ और वेंस आप अपनी आंख से देख सकते हैं, अपना हाथ ऊपर करें तो आपको नज़र आ जाएंगी जैसे मुझे नज़र आ रही हैं। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक होती हैं, वो माइक्रोस्कोप से ही नज़र आती हैं। तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, पाइपलाइंस हैं।
तो यहाँ पर भी यकीनन कोई ना कोई जो है वो ब्लड वेसल इन्वॉल्व होगी जो कि इस ब्लड को लेके आएगी। कैरियर होगी इस ब्लड का, कैरियर, इस ब्लड को लाने वाली। और ब्लड अंदर जाने के बाद जब फिल्टर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किडनी के अंदर हो गया, अब इस ब्लड को जो है वो बाहर भी आना है, तो बाहर जाने के लिए भी यकीनन क्या होगा, कोई ब्लड वेसल यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगी। जो ब्लड को ले जाने वाला कैरियर है, जो ब्लड को कैरी करने वाली ब्लड वेसल है, उसका नाम है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और जिस ब्लड वेसल से ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस जा रहा है उसको कहा जाता है रीनल वेन, रीनल वेन। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है ज़रा अंदर। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई कि सिर्फ ये जो है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन तक ख़त्म हो गई, नहीं। अब ये रीनल आर्टरी जब किडनी में इन हो जाएगी, किसमें, किडनी में ये इन हो जाएगी, तो ये रीनल आर्टरी 5 से 6 नई शक्लें लेगी। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, ये रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेके जाएगी, ये रीनल आर्टरी जहाँ जाएगी वहाँ ब्लड जाएगा। तो ये रीनल आर्टरी जो है वो पूरी किडनी में घूम के वापस आएगी, तो यही रीनल आर्टरी फिर क्या बन जाएगी, यही रीनल आर्टरी ये रीनल वेन बन जाएगी। समझ में आ गई बात। तो साबित हुआ कि रीनल आर्टरी हो या रीनल वेन हो, असल में बेसिकली ये एक ही ट्यूब है। इसका एक हिस्सा जो जाने वाला है, यहाँ पर अलग से बनाता हूँ, ये हिस्सा जो जाने वाला है जिसमें ब्लड जा रहा है, ये हिस्सा, ये चीज़ जो है, ये इस वक्त ये ब्लड वेसल जो है वो क्या कहलाएगी, वो रीनल आर्टरी कहलाएगी। और किडनी के अंदर जब सारा मामला हो जाएगा फिल्ट्रेशन का, अब ये जो बाहर आएगी ब्लड वेसल, यही ब्लड वेसल अब क्या कहलाएगी, रीनल वेन कहलाएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो एक ही ट्यूब है, बाहर से जाते हुए जा रही है, किडनी के अंदर जा रही है, तब रीनल आर्टरी कहला रही है, और वापस जब निकल रही है तो रीनल वेन कहला रही है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जाते हुए जो रीनल आर्टरी है उसमें जो ब्लड है वो अनप्यूरिफाइड है, अनफिल्टर्ड ब्लड है, जिसकी फिल्ट्रेशन अभी होगी। और ये जो बाहर आने वाली रीनल वेन है, इसमें जो ब्लड है अब ये वो ब्लड है जो कि साफ़ हो चुका, फिल्टर हो चुका। अब इस बीच का जो रास्ता है, ये वाला, ये जो पोर्शन है इसका ब्लड वेसल का, जो कि इसके अंदर रहा है, जो कि इसके अंदर रहा है, किसके अंदर रहा है, किडनी के अंदर रहा है। यही रीनल आर्टरी अंदर जाके कुछ जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर इसी रीनल आर्टरी के मुख्तलिफ नाम होंगे। पहले वो नाम मुलाहिज़ा कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था कि कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, लेक्चर को लाजमी नोट करना। अब इसके नाम बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा, लिखूँगा अभी बाद में, तसल्ली से, परेशान मत हो। यही रीनल आर्टरी जो है वो अंदर किडनी में इन होने के बाद इंटरट्यूब्यूलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही इंटरट्यूब्यूलर आर्टरी आगे जाके एफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगी। यही एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगी, और यही पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क आगे जाके विन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही विन्यूल आगे जाके जो है वो इंटरट्यूब्यूलर वेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही इंटरट्यूब्यूलर वेन फाइनली रीनल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। पसीना आ गया? मुझे भी आ रहा, अभी मुझे भी आ रहा। अभी लिखूंगा भी इनके नाम, परेशान मत। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पूरी ये जर्नी ब्लड की बताई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेफ्रॉन की तरफ, जिसको मैंने बताया था। अब ज़रा उसको भी देख लें, वहाँ भी आपको ठीक ठाक पसीना आने वाला है, परेशान मत हो। मिटा दूँ इसको? पहले ज़रा मैं किडनी की शेप बना दूँ। ये पहले ये बना दूँ, ठीक है भाई। ये क्या कहलाया, पेल्विस, ये वाला पोर्शन, ये यूरेटर कहलाया। यहाँ से ये किडनी हम बना लेते हैं,
और ये किडनी का ये वाला डार्कर ब्राउन पोर्शन ये कहलाया कॉर्टेक्स, और अंदर ये जो है वो क्या कहलाया, पिरामिड, जो 12 से 16 पिरामिड हैं अंदर मौजूद हैं, ये वो बन गए। ठीक है, ये हो गया ये हो गया यूरेटर, ये क्या कहलाया पेल्विस, ये क्या कहलाया कॉर्टेक्स, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये मेड्यूला कहलाया, मेड्यूला। ठीक हो गया भाई, ये 4 पोर्शन मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको कहा था कि नेफ्रॉन जो है उसकी शक्ल में यहाँ पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अजीबो गरीब सी शक्ल है पहली उसकी। पहली यहाँ पर ये कुछ कप शेप्ड चीज़ है इसकी, ये कप की तरह की कोई चीज़ है। ठीक है, और आगे जाके ये कप शेप्ड चीज़ है, क्या नाम है, नाम बताता हूँ अभी आगे चल के। फिर ये क्या है, ये घूम रही है इस तरह। ठीक है, ये कॉइल्ड हो गई है, ये घूम गया है। ये क्या पोर्शन है इसका भी नाम बताता हूँ आगे। इसी तरह घूमते घूमते ये नीचे ये शक्ल बन रही है, ये वाली, और फिर ये दोबारा घूम रही है, और फाइनली इसका एक पोर्शन ये घूमते घूमते ये निकला बाहर, ये, और ये एक ट्यूब आ गई। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही सर, कहाँ आ रही है? आएगी, तसल्ली रखें, आएगी। अब ये जो आपके सामने मैंने बनाया ये क्या है, ये नेफ्रॉन है। इसके कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं इसके। जो फर्स्ट पार्ट है उसका कहते हैं मेलफिजियन बॉडी, मेलफिजियन बॉडी। ठीक है, मेलफिजियन बॉडी फर्स्ट पार्ट है, और इसको रीनल कॉर्पसल भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, रीनल कॉर्पसल। ठीक हो गया भाई, 2 पार्ट्स हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट का मतलब है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है भाई, नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है मेलफिजियन बॉडी कहलाता है या रीनल कॉर्पसल कहलाता है, दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। अब इसमें से कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है वो बता देता हूँ आपको। ये जो पार्ट है कैप्सूल शेप्ड जो है, ये कहलाता है मेलफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। और बाकी मानदा ये जो पार्ट है, ये सारा का सारा जिसमें यू शेप्ड आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, समझ क्लियर हो गई बात? इस पार्ट को छोड़ दीजिए, तो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स का मतलब नाली, डक्ट का मतलब नाली होता है, वेसल का मतलब भी नाली होता है, ट्यूब का मतलब भी नाली ही होता है बेसिकली। तो डक्ट वर्ड आए तो समझ जाइएगा ट्यूब की बात हो रही है, वेसल वर्ड आए तो समझ जाइएगा ट्यूब की बात हो रही है। ठीक हो गया? अच्छा, और क्या है इसके अंदर? तो इसको छोड़ दें, ये देखें आप, ये 2 मेजर पार्ट है। ये जो कप शेप्ड पार्ट है ये मेलफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहलाया, और ये जो आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाया। समझ में आ गई बात? अब ज़रा इस किडनी को देख लीजिए, क्योंकि ये पिक्चर मैंने बड़ी बनाई है और ये छोटी बनाई है। अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये देखें तो कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब गुच्छा बना हुआ है। तो ये पहली कॉइलिंग है, ये दूसरी कॉइलिंग है, और ये कप शेप्ड बॉडी है। इनके नाम क्या है बताऊंगा, लिख के बताऊंगा। ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों, ये जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इसको, ये पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका, मैंने कहा था ना कि नेफ्रॉन जो है वो दोनों में है, यानी कि आधा कॉर्टेक्स में है और आधा
मेडुलम है। ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है नेफ्रॉन का, ये किसके अंदर आता है? ये कॉर्टेक्स में आता है। अब यहाँ मैं बना नहीं सकता, ठीक है, अगर मैं छोटी सी बनाना चाहूँ तो चले मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ बनाने की। ये क्वाइल्ड शेप्ड हो गया, यहीं पे ये कप भी बन गया छोटा सा, और उसके बाद ये दूसरी क्वाइलिंग हो गई, ये यू शेप्ड चीज़ बना दी, और यहाँ पर ये एक डक्ट नज़र आ रही है। देखें तो ये कप शेप्ड बॉडी, और ये दो क्वाइलिंग्स किस में आ गई? कॉर्टेक्स में। और ये जो लंबा वाला पोर्शन है इसका, ये नीचे आ गया किसमें? इसमें मेड्यूलम। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये मेड्यूलम है। अब इनके नाम देख लीजिए आप, लेकिन नाम देखने से पहले ज़रा पार्ट्स मत भूलिएगा वरना उलझ जाएंगे। नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? मेलफिजियन बॉडी यानी कि रीनल कॉर्पसल, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। मेलफिजियन बॉडी जो रीनल कॉर्पसल है, ये कप शेप्ड बॉडी, ये किस में आ रही है? कॉर्टेक्स में। और जो रीनल ट्यूब्यूल है, इसके दो पोर्शन, एक ये वाला और ये दूसरा वाला, ये सिर्फ दो पोर्शन किस में आ रहे हैं? कॉर्टेक्स में। और रीनल ट्यूब्यूल का तीसरा जो लंबा यू शेप्ड पोर्शन है, ये किस में आ रहा है? ये मेड्यूला में आ रहा है, नीचे वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन में ये मैंने बनाया। ठीक हो गया भाई, ये भी बात हो गई। अब ज़रा चलते हैं इनके नामों की तरफ। इनके नाम भी जो हैं वो काफ़ी तकलीफ दें, लेकिन बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इनके नाम लिखने। ये जो पहला पोर्शन है, ये कप शेप्ड पोर्शन, जिसको हम मेलफिजियन बॉडी कहते हैं, ये किससे मिलके बना? ये रहा, ये वाला, ये दो चीज़ों से मिलके बना। ये कप शेप्ड जो चीज़ है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये इसको कहते हैं बूमन्स कैप्सूल। बूमन्स कैप्सूल, ठीक हो गया भाई। ये कप शेप्ड जो है, इसी के अंदर आपको, मैंने आपको पहले क्या बताया? मैंने बताया आपको कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हैं? तीन तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो इसके अंदर जो है वो कैपिलरीज का बंच मौजूद है, इंटरवाइंड बंच, यानी कि कैपिलरीज जो हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं तीसरी टाइप की जो मैंने बताया था, जो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं, वो किस जगह पर हैं? इस जगह पर ही है। तो ये जो चीज़ है, ये जो गुच्छा सा एक बना हुआ है, जैसे कि बच्चियां होती हैं ना घर में, लेडीज़ वगैरह भी होती हैं, आपको ही पता है, हमें ही पता है, बाल वाल बनाती हैं। बाल बनाने के बाद वो कंघे में से बाल कुछ फंस जाते हैं, उसको निकालती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? वो इसको ऐसे ऐसे घुमाया फिराया और थ्रो इनटू द डस्टबिन में डाल दिया है। घर में देखा होगा अम्मा बहनों को, बेगमात को, होता है ना ऐसा कभी। वो देखें, वो बालों का जो गुच्छा होता है ना, एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ना, ये बीच में जो है, ये कैपिलरीज जो घूम फिर के इन्होंने, कैपिलरीज ने कैसी शक्ल बना ली है? उसी बंच वर्ड का मतलब ही गुच्छा होता है, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। ठीक हो गई ये बात। ये ही सबसे अहम तरीन चीज़ है, इसके ऊपर जो मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये बीच में जो है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब मुझे बुरा भला मत कहिएगा भाई, मेडिकल के अंदर ज़्यादातर टर्म्स जो हैं वो यूनानी हैं, ग्रीक लैंग्वेज की हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल नाम है, याद करने पड़ेंगे। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और ये जो ऊपर वाला इसका केस है, इसका जो डब्बा है, ये कप की शक्ल का, ये बूमन्स कैप्सूल कहलाता है। और कलेक्टिवली ये दोनों चीज़ें, ग्लोमेरुलस और कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये बूमन्स कैप्सूल, ये दोनों जो हैं कलेक्टिवली मेलफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? इसका बड़ा ही अहम किरदार है। अभी देखें, हम सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, इसके फंक्शन को नहीं। ये काम कैसे करता है, फिल्टर आउट ब्लड को कैसे करता है ये नेफ्रॉन, ये अगला टॉपिक है जो बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इसको समझना, पहले स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। और ग्लोमेरुलस का बहुत बड़ा किरदार है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को समझने के लिए, कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो पहला बंच आ जाता है, यही देखें आगे जाके दोबारा ये क्वाइल्ड हो रहा है। तो पहली ये जो क्वाइलिंग है और ये दूसरी जो क्वाइलिंग है और ये तीसरी जो यू शेप्ड चीज़ है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। यानी कि रीनल ट्यूब्यूल कहलाती है ना ये चीज़ें, ये तीनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये एक
कॉइलिंग ये और ये यू शेप्ड जो चीज़ है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल। इसको मिटा दूँ ज़रा ताकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा बन जाए, मुझे इनके नाम लिखने हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो पहली कॉइलिंग है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। नाम चेक कर लूँ भाई ज़रा, इसका क्या है इसका नाम? हाँ लिख रखा है मैंने, प्रॉक्सिमल, हाँ यही नाम है ना, प्रॉक्सिमल PROXI, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल ये कहलाता है। ये पहला, ठीक है, ये वाला, ये पहला जो कॉइलिंग है, ठीक है। और दूसरा ये जो यू शेप्ड चीज़ है, यू शेप्ड चीज़, ये भूलिएगा मत कि यू शेप्ड चीज़ जो है वो मेड्यूला में आ रही है। बाकी ये तीनों, मैल्फिजियन बॉडी और ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और ये जो है इसका भी तीसरे वाले का भी नाम लिख देता हूँ, तीसरी कॉइलिंग का, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्व्यू, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी? कॉन्वोल्यूटेड नहीं, उल्टा हो गया भाई, देख लूँ ज़रा इसका नाम, कॉन्वोल्यूटेड है, कॉन्वोल्यूटेड, पहले सही लिखा था, कॉन्वोल्यूटेड। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कहलाया और ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड कहलाया, ये तीसरा वाला, ठीक है भाई। ये जो बीच वाला है इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनल, लूप ऑफ हैनल, ये वाला। तो ये लूप ऑफ हैनल जो है ये किस में आ रहा है? ये किडनी के कौन से पोर्शन में आ रहा है? मेड्यूला में। और ये जो दो पोर्शन है कॉइलिंग वाले, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये किस में आ रहा है? ये कॉर्टेक्स में आ रहा है। और ये मैल्फिजियन बॉडी ये किस में आ रही है? ये भी कॉर्टेक्स में आ रही है। यानी कि ये जो यहाँ से इसका स्टार्ट होता है, यहाँ से कॉर्टेक्स से स्टार्ट होके ये नीचे आता है, यू शेप्ड बनाता है, ये मेड्यूला में आ गया, मेड्यूला से दोबारा ये ऊपर जाके फिर ये जो है वो कॉइलिंग शेप्ड आ जाती है इसकी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। और यहाँ से आगे ये जो ट्यूब बन रही है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है, कलेक्टिंग डक्ट इसको कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। याद रहे कि ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, 1 मिलियन नेफ्रॉन है एक किडनी में, यानी कि 10 लाख जो है वो ऐसे नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो इसका मतलब फिर 10 लाख जो है वो ये मैल्फिजियन बॉडीज़ हो गई, 10 लाख जो है वो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गए, 10 लाख जो है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गए, 10 लाख जो है ये लूप ऑफ हैनल हो गए, और 10 लाख के करीब ये कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई। हो क्या रहा है इनमें सब में? यहाँ पर इन सब में ये हो रहा है कि इनमें ये जो आपको मैंने बताया था ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जो ब्लड है इसमें फिल्ट्रेशन शुरू हो रही है। ये समझ लीजिए, अभी फंक्शन की तरफ नहीं जा रहा मैं नेफ्रॉन की, ठीक है, अभी वरना जहन उलझ जाएगा, इतना काफ़ी है। तो जो यूरिन है ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं ये, जिनको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज, यहाँ से ब्लड में से यूरिन निकल गया, ठीक है, निकल गया ये यूरिन, और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यूरिन होता हुआ यहाँ आया, यहाँ से यूरिन होता हुआ यहाँ आया, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए कहाँ निकल गया? किडनी का कौन सा पोर्शन था याद है? पेल्विस, पेल्विस, वो जो फनल शेप पोर्शन था, इसमें यूरिन अब इसके अंदर आ गया। इसमें आने के बाद फिर क्या हुआ? वो यूरिन यूरेटर में चला गया, यूरेटर से गुजर के यूरिन कहाँ चला गया? यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ चला गया? यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा की अपर्चर से, होल से यूरिन जो है आपकी बॉडी से पास आउट हो गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो बार बार देखिए, ठीक है। अभी मैंने ब्लड वेसल्स की पूरी तफसील यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने कहा था कि मैं उनके नाम भी लिखूँगा, उनकी ज़रूरत अगली वीडियो में है जिसमें हम इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 11। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।